ओके जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम बेटा जी, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस मैम आ रही है। हेलो यस मैम आ रही है। बेटा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? यस मैम यस क्लियर आ रही मैम है। आ रही है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो टेस्ट था आप लोगों का बेटा लिपिड से रिलेटेड था। तो पहले मैं आप लोगों से कुछ जो है क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगी। आपके जो टेस्ट में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए थे उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहूंगी। तो जब हम लिपिड की बात करते हैं बेटा, तो लिपिड इससे लफ्ज ही देकर आपके सबसे पहले जहन में माइंड के अंदर बात क्लिक करती है कि बेटा इट इज समवट रिलेटेड टू ऑयल्स। ठीक है, ऑयल इन जनरल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि ये ऑयल से रिलेटेड है। और अगर फिर मैं इसको दोबारा से ये भी देखूं कि भाई लिपिड का मॉलिक्यूल व्हाट इज इट इज एक्चुअली मेंट ऑफ, तो यहाँ किस चीज से बन मिलकर बना हुआ है। तो फॉर एवरी लिपिड मॉलिक्यूल वी हैव गॉट टू टाइप ऑफ स्पीशीज, ये टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो नेसेसरी है उनके अंदर होने चाहिए। तो बेटा पहला जो है वो है आपका फैटी एसिड और दूसरे हैं अल्कोहल्स। दोनों ये जो है ना कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके आपके सामने जो बना देते हैं वो है जनाब हमारे पास लिपिड। तो पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने आपको कि ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है ये क्या होते हैं और कुछ एसेंशियल फैटी एसिड के नाम लिखें। ठीक है जी। तो इसके अंदर बेटा आप लोगों ने क्या लिखना था, इसके अंदर आप लोगों ने लिखना ये था कि हम लोगों के पास जो फैटी एसिड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं उनको देखूं तो हम लोगों के पास एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ठीक है जी। इनकी भी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले आपके पास यहाँ पे जो मैं टाइप डिस्कस करूंगी ये ऑन द बेसिस ऑफ योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी खुद उसको बनाने के काबिल है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल फैटी एसिड, ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारे फैटी एसिड जो हैं आ जाते हैं आपके पास। लेकिन हम लोगों के पास दूसरी क्लास जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स की। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा जी? वो फैटी एसिड जो कि आपके जो है ना बॉडी के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं होते, एंड यू हैव टू टेक दिस फैटी एसिड इन योर डाइट, स्पेशली आपको टेक इन करनी है। ठीक है, वो एसेंशियल फैटी एसिड है। अब एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर हम लोगों के पास कौन कौन से फैटी एसिड हैं जिनको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं? तो आपके पास तीन बेसिक एसेंशियल फैटी एसिड के नाम है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ये तीन एसेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपका था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वो आपका था लिपोप्रोटीन से रिलेटेड। और मैंने आपसे पूछा था कि ये जो लिपोप्रोटीन है ये होती क्या है और इनकी जो है ना लिपोप्रोटीन की टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि लिपोप्रोटीन हम लोगों के पास क्या होती हैं, जब कभी आपके पास क्या करेंगी, दो चीजें कंबाइन करेंगी, लिपिड एंड प्रोटीन, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के नतीजे में आपके पास क्या बन जाएंगी बेटा जी? लिपोप्रोटीन बन जाएंगी। तो अब ये जो लिपोप्रोटीन है इनकी जो है ना क्या होती है, इनकी वो फंक्शंस क्या हैं? दे हैव अ लॉट ऑफ फंक्शन। ठीक है, और इसका बेसिक फंक्शन ये है कि लिपिड की ट्रांसपोर्ट ब्लड के अंदर करवाना, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह लिपिड को ट्रांसफर करवाना। बेसिक फंक्शन इसका ये है। ठीक है, लिपोप्रोटीन का। अब लिपोप्रोटीन का ऑन जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट जो है हमारे पास काइलोमाइक्रोन है। उसके बाद आपके पास है वीएलडीएल है। उसके बाद वीएलडीएल के बाद आईडीएल है। आईडीएल के बाद एलडीएल है। एलडीएल के बाद आपके पास एक और आ जाता है जिसको मैं कहती हूँ आपका एचडीएल। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपके पास लिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि आगे जो टेस्ट है ना टेस्ट से रिलेटेड है, टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम आपके सामने जो है आपका क्विज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी।
ओके जी बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू आपका है फैटी एसिड से ही रिलेटेड है। कहता है अब ये वो रिक्वायरमेंट आ जाती है, ये वो बातें आ जाती हैं जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो फैटी एसिड है ना, उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। और हमने क्लासिफाई उनको किस तरह से किया है कि वी हैव क्लासिफाइड फैटी एसिड इनटू टू टाइप्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना बेटा जी, वो आपके क्या है, वो फैटी एसिड जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर अगेन आपके पास जो है आ जाते हैं वो सैचुरेटेड जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की आपसे बात करूं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच इंक्लूड ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, स्टीरिक एसिड, आर्किडिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ठीक है जी। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन वुड बी पाल्मिटिक एसिड फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा आपके पास कि इन ह्यूमंस आर डाइटरी एसेंशियल फैटी एसिड, इनमें से कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो कि एसेंशियल है। डाइटरी एसेंशियल मींस दैट यू शुड हैव टू एसेंशियली टेक दैट फैटी एसिड इन योर डाइट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, ठीक है। अगर नहीं लोगे तो आपकी कोई भी डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है और नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो आपके पास जो है, जब हम लोगों ने एसेंशियल फैटी एसिड की बात की तो उनके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों के पास जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं वो तीन है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी लिनोलिक एसिड, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात फिर वही बात कर लेता है, कहता है कि एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है, और एसेंशियल फैटी एसिड ये तीनों हैं, इन तीनों में से मुझे बताओ कि कौन सा है, ठीक है। लिनोलिक एसिड है या लिनोलेनिक एसिड है या ओलिक एसिड है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इज इंक्लूडेड आर इंक्लूडेड इन एसेंशियल फैटी एसिड। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, फिर बेटा अगली बात आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात क्या है, बात है जनाब कि मैमल्स के अंदर जो मेजर फैट है, जो एडिपोज टिश्यू, जो फैट टिश्यू जिनको मैं कहती हूँ, उसके अंदर पाया जाता है बेटा, वो कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा हम लोग जो है ना, हम लोग आपके सामने लिपिड को डिवाइड करते हैं, और लिपिड की जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम कुछ इस तरह से करते हैं। अगर हम लोग आपके सामने क्लासिफाई करके देखें तो हम लोगों ने लिपिड को जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन हमने उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड है। यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है बेटा जी वो है आपका सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड के अंदर ना आपकी दो क्लासेस आती हैं, एक होती है टैग्स, ठीक है, जिनको आप न्यूट्रल फैट्स भी कहते हो, ठीक है, और दूसरी आ जाती है बेटा जी आपके वेक्सेस, ठीक है। तो अब इनके अंदर जो टैग्स है ना बेटा, इट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, फॉर्म ऑफ लिपिड टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड टू बी स्टोर्ड। और यही वही आपके पास मेजर फैट है या मेजर जो है ना टाइप ऑफ लिपिड है दैट इज प्रेजेंट इन योर एडिपोज टिश्यू। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू वुड बी आपकी आ जाएगी बेटा जी ट्राइसाइलग्लिसरॉल या टैग जिनको मैं कहती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात आ जाती है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है। कहते हैं ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है ये असल में आपके पास है क्या। तो सबसे पहले तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की अगर मैं बेटा बात करूं आपके सामने तो ये एक ग्लाइकोलिपिड की टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अल्कोहल होता है वो आपका स्फिंगोसीन होता है, ठीक है। अगेन स्फिंगोसीन, व्हाट इज स्फिंगोसीन? स्फिंगोसीन आपका अल्कोहल है एंड इट इज 18 कार्बन अल्कोहल एंड इट इज इन टर्न अटैच्ड टू एन अमाइनो एसिड, ठीक है जी। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड ग्लाइकोलिपिड की टाइप है, इसके अंदर स्फिंगोसिन भी होती है। और अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है ना बेटा दो चीजों के ऊपर कंसिस्ट करता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के साथ एक सेरामाइड जो है ना ज्वाइन किया होता है, ठीक है जी। और अगेन यहाँ पे अगर बात की जाए व्हाट इज एक्चुअली सेरामाइड, तो सेरामाइड हम लोगों के पास क्या होता है, सेरामाइड हम लोगों के पास होता है आपके जो है ना, जब कभी हम फैटी एसिड और स्फिंगोसिन को कंबाइन कर देते हैं तो वो आपका सेरामाइड बनाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड के असल में कॉम्बिनेशन किसका है, सेरामाइड का, और उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट या फिर एक शुगर रेसिड्यूज हम ज्वाइन कर देते हैं एंड इंटर्न आपके पास आप बन जाता है, इंटर्न आपके पास ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बन जाता है जो कि इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात आती है अ लिपिड कंटेनिंग अल्कोहलिक अमाइन रेसिड्यूज।
इनमें से कौन सा ऐसा लिपिड है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास अल्कोहलिक अमाइन रेजिड्यूज होते हैं, जिसके अंदर बेटा जी अल्कोहल भी है, ठीक है, और साथ इंटर्न उसके साथ अटैच क्या है, इंटर्न उसके साथ अटैच है आपके पास अमाइन रेजिड्यूज या अमाइनो ग्रुप जो है ना वो अटैच है। तो हमने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चीज पढ़ी हुई है जिसको मैं कहती हूँ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर एक जो है ना आपकी हम लोगों ने चीज पढ़ी थी जिसको कहता है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। अब जो स्फिंगोमाइलिन है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बेटा, उसके अंदर होता है फैटी एसिड होता है और साथ होता है स्फिंगोसिन। और स्फिंगोसिन हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये असल में क्या है, ये एक अल्कोहल है, और वो अल्कोहल जो है इन टर्न एक अमाइनो ग्रुप के साथ या अमाइन रेजिड्यूज के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो वो लिपिड कंटेनिंग अल्कोहल अमाइन रेजिड्यू जो है, ऐसा लिपिड जिसके अंदर अल्कोहलिक अमाइन रेजिड्यू हो, वो क्या है, वो स्फिंगोमाइलिन है। और इसका अल्कोहलिक अमाइन रेजिड्यू जो है वो क्या है, वो बेटा आपका स्फिंगोसिन है, ठीक है जी। अच्छा, अगला एमसीक्यू की तरफ आए जरा, वो क्या कहता है डिटेरियोरेशन ऑफ फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, डिटेरियोरेशन का मतलब है कि आपके पास एक साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं रेनेसिडिटी, यहाँ पर यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट कि फूड का खराब हो जाना आम जुबान के अंदर, वो असल में किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो असल में ना बेटा देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को हम साइड पे कर देते हैं, लेकिन अगर मैं बायोकेमिकली देखूं तो डिटेरियोरेशन ऑफ फूड इज एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम जो कि उस फूड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वो जो एंजाइम होते हैं बेटा वो होते हैं परऑक्सीजोम्स, ठीक है। परऑक्सीजोम के अंदर मौजूद जो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं, परऑक्सीजोम आपके ऑर्गेनेली उसके अंदर मौजूद पर्टिकुलर और एंजाइम होते हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो फूड की क्या कर देते हैं, फूड की कर देते हैं पर ऑक्सीडेशन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू वुड बी पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड हो जाती है, ठीक है। और ये पर ऑक्सीडेशन कौन करता है, उस लिपिड के अंदर मौजूद जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो उसकी पर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से रेनेसिडिटी कॉज होती है, यहाँ आपका फूड डिटेरियोरेट कर जाता है। अच्छा, ये अब जो है ना समझने वाली बात है। कहता है कि आपके पास क्या है कि एक नंबर, द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल कह लें KOH रिक्वायर्ड, यानी कितनी अल्कली या कितनी बेस या कितनी पर्टिकुलरली KOH रिक्वायर है आपको फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और वो फैटी एसिड जो कि आपने 5 ग्राम फैट लिया और इसको डिस्टिलेट किया बेटा जी एक दफा, और फिर उसके अंदर से उसकी आप कर रहे हो न्यूट्रलाइज कर रहे हो 5 ग्राम फैट आफ्टर डिस्टिलेशन आपने लिया है बेटा, और उसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो कहता मुझे बताओ कि कितने 0.1 नॉर्मल KOH के ml लगेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है कि हाउ मच 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फैट और 5 ग्राम डिस्टिलेट, तो वो आपकी जो है ना आपका कहलाता है रिचर्ड मैशल नंबर, ठीक है। अच्छा, रिचर्ड मैशल नंबर के एडिशन के अंदर एक और नंबर है जिसको मैं कहती हूँ पोलेंस्की नंबर। क्या कहती हूँ, पोलेंस्की नंबर। कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज एक्चुअली पोलेंस्की नंबर, जिसको पता हो बेटा, पोलेंस्की नंबर क्या होता है? नो वन? वैसे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. जी आवाज आ रही है, लेकिन हम ठीक है, चलें ठीक है, ओके। पोलेंस्की नंबर अब बता देते हैं, पोलेंस्की नंबर क्या है। पोलेंस्की नंबर बेटा है यही कि आपके पास जीरो कितने 0. आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह किए हैं, तो उसके अंदर हम लोग नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं और फैट्स की ये प्रैक्टिकल है आप लोगों का ना, प्रैक्टिकली आप लोगों को लैब के अंदर करवा के दिखाते हैं, ठीक है। खैर, ये प्रैक्टिकल है, उसके अंदर वो क्या कहता है, ये 0.1 नॉर्मल बेस है, ठीक है, या KOH है या कोई आपकी अल्कली है। इससे आपने मेजर करना है कितने ml जो है वो फैटी एसिड, कितने ml यूज हो रहे हैं फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर पोलेंस्की नंबर क्या है, पोलेंस्की नंबर वही 0.1 नॉर्मल कोई भी अल्कली अदर देन KOH है, ठीक है, वो कितनी उसके ml यूज होते हैं किसी भी फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है जी, वो होता है आपका पोलेंस्की नंबर, ठीक है जी। अच्छा, सॉरी इसका आपके, अच्छा बाकी आयोडीन नंबर क्या होता है? आयोडीन नंबर तो पता है हमें, बेटे जाग जाए। पोलेंस्की आयोडीन नंबर नहीं पता किसी को? Number of iodine absorbed by 100 grams of fat. हाँ जी, ये भी आप कह सकते हो, उसके अलावा आप ये कह सकते हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना फैट कितने, हाउ मच
जो है ना आपका आयोडीन रिक्वायर्ड है फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अगली बात की तरफ चलते हैं, आपका टाइम। मैम जी बच्चे, हेलो। मैम ये टर्म कौन सी बुक में लिखी हुई है? पाइक में तो नहीं है। बेटे ये जो है ना आपके लिनेंजर के अंदर है, लिपन कोड के अंदर भी है। लिपन कोड पढ़ी है किसी ने? ओके मैम। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोलेस्ट्रॉल का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जी कोलेस्ट्रॉल का क्या है? ये तो बहुत वो है, रट्टे वाली बात ही है। क्या है, कोई बताना चाहेगा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला कोलेस्ट्रॉल का? मैम C27H45OH। ठीक है जी, C27H45OH, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाती है गैंग्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड फाउंड इन। गैंग्लियोसाइड सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होता है? गैंग्लियोसाइड जो है असल में आपके पास जो है ना मिलकर किससे बनता है? ये इसके अंदर गैंग्लियोसाइड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की एक टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास सेरामाइड्स होते हैं, और सेरामाइड जो है एन टर्न एक ओलिगोसेकेराइड के साथ कंबाइन हुआ होता है, ठीक है जी। ग्लाइको जो है ना इसके अंदर दो यूनिट होते हैं बेटा, एक सेरामाइड होता है और ओलिगोसेकेराइड होता है, दोनों कंबाइन करके आपके सामने ये देते हैं, ठीक है। और इट इज मोस्टली द कंटेंट ऑफ, ये और भी बहुत सारे जो है ना पार्ट्स के अंदर आपका मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने बात करूं कि स्पेसिफिकली ये कहाँ मौजूद होता है, तो इट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन योर ब्रेन, या अबंडेंटली प्रेजेंट इन योर ब्रेन, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया ब्रेन इसका आंसर। अच्छा जी, कहता है इन न्यूट्रल फैट्स द अनस्पॉनिफाइबल मैटर इंक्लूड। हाँ जी, कौन सा मैटर है या कौन सी चीज है ऐसी आपके पास जो है ना न्यूट्रल फैट है आपका, ठीक है। और कहता मुझे बताओ कि न्यूट्रल फैट के अंदर कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि आप स्पॉनिफाई नहीं कर सकते। जितनी मर्जी तुम अल्कली डाल दो, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग अल्कली ले आओ, जितनी मर्जी नॉर्मल ऑफ या जितने मर्जी एमएल आप अल्कली के यूज कर लो, आप उसको स्पॉनिफाई नहीं कर सकते, वो अलग ही रहेगा, ठीक है। तो वो कौन सा जो है ना मैटर है या कौन सा पार्ट है न्यूट्रल फैट का जो नहीं होता? कोई बताना चाहेगा? अच्छा अब बेटा आपके जो लिपिड है ना या फैट्स हैं, न्यूट्रल फैट्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट जो कि स्पॉनिफाई नहीं होता। इट इंक्लूड आपके विटामिन, सीरोल और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये तीन वो कंटेंट है जो कि आपके स्पॉनिफाई नहीं होंगे। आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल लें, आप जितनी मर्जी एमएल उसके यूज कर लें, जितने मर्जी नॉर्मल ऑफ केओएच डालो, वो स्पॉनिफाई नहीं होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर कोलेस्ट्रॉल वुड बी न्यूट्रल फैट्स के अंदर आपके जो न्यूट्रल फैट्स के अंदर है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल आ जाएगी। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये तो बड़े आसान बच्चों वाली बात है। कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बिकॉज दे पोसेस। फॉस्फोलिपिड की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा मुझे? मैम बिकॉज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर पोर्शन। हाँ जी, इनका एक हेड होता है और टेल होती है। जो हेड होता है वो क्या होता है, वो पोलर इन नेचर होता है। जो टेल होती है वो नॉन पोलर इन नेचर होती है। तो पोलर, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज सेमी परमेएबल, ठीक है। इट वुड अलाउ सम ऑफ द मटेरियल टू पास थ्रू इट एंड इट विल हिंडर सम अदर मटेरियल टू नॉट टू एंड नॉट अलाउ द मटेरियल टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को अपने अंदर से गुजरने देता है और कुछ को नहीं गुजरने देता। जो पोलर रीजन है वो बाहर आ जाते हैं मेम्ब्रेन के, नॉन पोलर टेल्स जो है वो अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो इनके अंदर पोलर रीजन भी है एंड दे आल्सो कंटेन नॉन पोलर रीजन, और इसी वजह से इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, अब आपको बताया था मैंने शुरू के अंदर एक बात कि बेटा हर अल्कोहल का जो है ना क्या होता है, सॉरी, हर फैट्स का के अंदर या हर लिपिड के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक फैटी एसिड होता है और अल्कोहल होता है, ठीक है। और आपके जो सिंपल लिपिड्स हैं उसके अंदर वैक्स आ जाते हैं और वैक्सेस आती है और ट्राइसाइल ग्लिसराइड आते हैं, ठीक है। तो जो वैक्सेस आपके पास इंक्लूडेड हैं उसके अंदर कहता है मुझे बताओ कि भाई वैक्सेस के अंदर कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल है, इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो वैक्सेस के अंदर मौजूद है? कोई बताना चाहेगा? कौन सा अल्कोहल है जो कि वैक्सेस के अंदर मौजूद है? वैक्सेस के अंदर बेटा एक अल्कोहल होता है जिसको मैं कहती हूँ सिटाइल अल्कोहल, और सिटाइल अल्कोहल इज एक्चुअली 16 कार्बन, ठीक है, फैटी 16 कार्बन है, और ये आपका जो है ना वैक्सेस के अंदर मौजूद होता है, या आप वैक्सेस से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वैक्सेस के अंदर पाया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, फॉस्फोलिपिड एक्टिंग एज अ सर्फेक्टेंट, अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया इन्होंने, सर्फेक्टेंट।
कोई मुझे बताएगा कि सर्फेक्टेंट क्या होता है? पढ़ा होगा ना ये तो। लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता कोलैप्स होने से बचाता है। या अगर मैं इस तरह से कहूँ कि लंग्स सर्फेक्टेंट असल में जो लंग्स की इनर सरफेस के अंदर मौजूद जो सरफेस टेंशन है ना बेटा उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। और इंटर्न जो है उसको कोलैप्स नहीं होने देता, वरना तो लंग्स भी आपके कोलैप्स कर जाए, या अगर अल्वियोलाई मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ वो कोलैप्स कर जाए, तो उस कोलैप्स को रोकने के लिए कौन सा फॉस्फोलिपिड है जो कि आपका काम करता है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन? लेसिथिन। लेसिथिन, वेरी गुड। लेसिथिन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात है, कहता है डाइटरी फैट्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन अपीयर इन द सर्कुलेशन एज। इनमें से कौन सा ऐसी फैट्स हैं या कौन सी ऐसी लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन में बनती है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आपकी सर्कुलेशन के अंदर आती है? हाँ जी, कौन सी है? आसान सी बात कर दी है मैंने। काइलोमाइक्रोन। जो काइलोमाइक्रोन है और इसको ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन ApoB48, ठीक है, वो कहाँ पे बनती है? वो इंटेस्टाइन के अंदर ही बनती है और इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट होकर आपके सर्कुलेशन के अंदर आती है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू वुड बी काइलोमाइक्रोन, ठीक है। द एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन आर फाउंड इन। कहता है कि जो एंजाइम है आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन के बेटा, तो वो कहाँ पे जो है ना पाए जाते हैं? सबसे पहले एक बात कि बीटा ऑक्सीडेशन असल में क्या होता है, ये इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन लिपिड ब्रेकडाउन। लिपिड की लिपोलाइसिस के अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको मैं बीटा ऑक्सीडेशन कहती हूँ। इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑक्सीडेशन अकर एट बीटा कार्बन, इसी वजह से इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर दूसरी बात ये कि बीटा जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसके कुछ स्टेप जो है हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो साइटोसोल के अंदर हुए, लेकिन इसके कुछ स्टेप साइटोसोल के अंदर नहीं होते, बल्कि आपको जो फैटी एसिड आता है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? साइटोसोल में। और बाकी सारा का सारा प्रोसेस एक्चुअली बीटा ऑक्सीडेशन का स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एक्टिवेशन जो है सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड की बेटा वो कहाँ पे होती है? वो आपकी साइटोसोल के अंदर होती है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और जो एक्टिवेशन है, चलें आप अगला एमसीक्यू आ ही रहा है, चलें अगला क्या है? अगला एमसीक्यू कहता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर फर्स्ट एक्टिवेटेड टू एसिटाइल CoA। हाँ जी, लंबे जो फैटी एसिड, शॉर्ट चेन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड है उनको हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर ट्रांसपोर्टिंग टू इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वी हैव टू एक्टिवेट इट बाय द एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज थायोकाइनेज, ठीक है, वो जरूरत होती है हमें, ठीक है। तो वो कहता है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम लोग पहले एसिटाइल CoA से एक्टिवेट करते हैं, उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करवाने से पहले, और पहले सॉरी एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? तो एक्टिवेशन बेटा साइटोसोल के अंदर होती है और बीटा ऑक्सीडेशन खुद जो है वो आपके पास वहां पे होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, अब आपके पास वो अगली बात करता है कि कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन और लिपिड की हम बात करें, ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है दैट इन्वॉल्व्स बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन। कौन सी डेफिशिएंसी है? हाँ जी, कोई देना चाहेगा जवाब? Marasmus हाँ जी, मेरास्मस इज द डेफिशिएंसी दैट इन्वॉल्व बोथ प्रोटीन और आपके पास जो है ना एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है, ठीक है, बॉडी वेट लॉस हो जाता है, माल न्यूट्रिशन की एक टाइप है, ठीक है। तो मेरास्मस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट आंसर। क्वाशिकोर, क्वाशिकोर के अंदर क्या होता है? उसका असल में आपसे पूछ रहा है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो तो आपको लगेगा कि भाई ये क्वाशिकोर हो गया बंदे को? हाँ जी, फैटी लिवर होता है, एडिमा होता है। एडीमा होता है और एडीमा की रीजन है, कहता है क्वाशिकोर के अंदर असल में क्या होता है बेटा, बेसिकली इट इज द करेक्टरिस्टिक, इट इज एक्चुअली क्वाशिकोर किस वजह से होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। और जब प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो वो कहता है एक प्रोटीन होती है आपके ब्लड के अंदर जिसको, या आपके प्लाज्मा के अंदर जिसको मैं प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कहती हूँ, एंड दैट प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल। और जब वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, एल्ब्यूमिन भी कम बन रही है क्योंकि आपके पास प्रोटीन इनटेक कम है, दैट्स वाई क्या होता है कि वाटर जो है ना वो आपकी अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप होने लग जाता है, एक्सेसिव वाटर, तो उस सिचुएशन के अंदर एडिमा हो जाता है। तो क्वाशिकोर उस सिचुएशन के अंदर होगा, या एडिमा अगर हो जाता है तो इट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ क्वाशिकोर।
अच्छा जी, द मेजर लिपिड इन काइलोमाइक्रोन, हाँ जी, कौन सा लिपिड है जो काइलोमाइक्रोन के अंदर होता है? काइलोमाइक्रोन और VLDL अगर मैं पूछूं कौन सा लिपिड है जो प्रीडोमिनेंटली इट इज प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रोन एंड VLDL? Phospholipid. नहीं बच्चे जी, ट्राइसाइलग्लिसरॉल। ट्राइसाइलग्लिसरॉल इज द प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट लिपिड प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रोन इन बोथ VLDL के अंदर भी वही होता है। सेरेब्रोनिक एसिड है ये, सेरेब्रोनिक एसिड नहीं है, सेरेब्रोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन, हाँ जी, सेरेब्रोनिक एसिड किसके अंदर होता है? कौन सा ऐसा टाइप है फॉस्फोलिपिड, कौन सी ऐसी टाइप है लिपिड की जिसके अंदर आपके पास जो है ना सेरेब्रोनिक एसिड होता है? सेरेब्रोनिक एसिड असल में क्या होता है? इट इज द फैटी एसिड, ठीक है। और फैटी एसिड भी कौन सा फैटी एसिड? वो जो जिसके अंदर आपके पास जो है 24 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट करता हुआ फैटी एसिड है, ठीक है। तो वो कहता है इनमें कौन सी टाइप है ऐसी जिसके अंदर सेरेब्रोनिक एसिड एज इज प्रेजेंट एज द फैटी एसिड ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो आपका एज द नेम इंडिकेट आपका सेरेब्रोनिक एसिड आपके सेरेब्रोसाइड्स के अंदर मौजूद होता है। और सेरेब्रोसाइड जो है वो आपके प्रीडोमिनेंटली कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? कोई देना चाहेगा जवाब इस बात का? ब्रेन में। ब्रेन के अंदर, ब्रेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है जी। और जो है ना माइलिन शीट के अंदर और नर्व्स वगैरह जो पूरी बॉडी के अंदर आपकी स्प्रेड हुई हुई है ये उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव 18 कार्बन्स एटम एक्सेप्ट, कहते हैं इन सब के जितने भी फैटी एसिड हैं ये 18 कार्बन है, लेकिन इनमें से कोई एक जो है वो 18 कार्बन नहीं है। कौन सा है वो? जी, एराकिडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड, ठीक है जी। तो वो कहते हैं ये जो आर्किडोनिक एसिड है इट इज एक्चुअली, कितने कार्बन होते हैं बच्चे इसके अंदर? जिसने आंसर दिया है बच्चों मुझे, 20। 20 कार्बन स्ट्रक्चर है। और ये आपके जो है आगे ल्यूकोट्राइन वगैरह के जो मेटाबॉलिज्म आप लोग ने पढ़ा होगा शायद, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये जो एराकिडोनिक एसिड है, आर्किडोनिक एसिड, इट इज इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है जी। अच्छा, DHOO सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब हम लोगों ने देखो लिपोलाइसिस देखा कि लिपोलाइसिस के अंदर एक चीज है जिसको मैं बीटा ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखती हूँ, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। कहता मुझे बताओ कि भाई फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है, यानी फैटी एसिड बन कहाँ पे रहा है? तो फैटी एसिड बनना असल में किस चीज से है? तो इसका बेसिक यूनिट है ना वो एसिटाइल को ए ही है, ठीक है। एसिटाइल को ए जो है वो बेटा जो है ना आपके पास इट इज रिजाइडिंग या इट इज इन फ्री फॉर्म कहाँ पे होते हैं? ये आपके साइटोसोल के अंदर होते हैं। तो एक्चुअली जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है उसके एंजाइम भी वहां पे मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाई वो आपके पास ये सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होती है वो आपकी साइटोसोल के अंदर होती है। अच्छा, कहता है ट्राइसाइक्लिसराइड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, हाँ जी। ट्राइसाइक्लिसराइड है, ठीक है। कहते हैं इसको हम लोग आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर, लिवर से ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है। और जो है ना एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के अंदर आना है, लेकर आना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कौन से ऐसी VLDL सॉरी कौन सी ऐसी है आपके पास जो है ना लिपोप्रोटीन है जो कि ट्राइसाइक्लिसराइड को आपके लिवर से लेकर निकालती है और निकाल के कहाँ पे ले आती है? आपके एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज या आउट ऑफ लिवर ले आती है। तो कौन सी है? कौन सी ट्रांसपोर्ट करती है? VLDL. VLDL, ठीक है जी। और VLDL असल में बनती भी कहाँ पे है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन द इनसाइड द लिवर, आपके लिवर के अंदर बनती है। तो ये जो है ये आपके पास ट्राइसाइक्लिसराइड को लिवर से लेती है और बाहर जो आपकी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है उसके अंदर ले आती है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात है और वो बात यहाँ पे डिस्कस करने वाली बेटा है, और बात ये है कि आपको पता है कि आपकी जो लिपोप्रोटीन है उनकी टाइप्स हैं। काइलोमाइक्रोन चलो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इंटेस्टाइन के अंदर बनती है और इंटेस्टाइन से ही टैग को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। दूसरी एक टाइप आ जाती है जिसको मैं VLDL कहती हूँ। तो कहता है VLDL असल में बनती ही आपके कहाँ है? आपके लिवर के अंदर बनती है। जब लिवर के अंदर बनती है ना तो लिवर का जब क्रॉस करके ये आपकी कहाँ पे आ जाती है? टिश्यूज के अंदर आ जाती है। जैसे ही टिश्यूज के अंदर एंटर होती है तो दे आर सर्टेन एंजाइम जो क्या करते हैं? इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन करने के नतीजे के अंदर दे कन्वर्ट VLDL इनटू सम अदर लिपोप्रोटीन दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड या IDL भी कहते हैं। और जब वो IDL जो है जो टिश्यू के अंदर मौजूद है व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड या व्हेन दे मूव इनटू द ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जैसे ही आते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? LDL के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ ही पहली डिस्कशन रहेगी थी जो मैंने आप लोगों के साथ कर ली है। अच्छा, अगली बात है
कहता है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है ऑफ फैटी एसिड रिक्वायर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम एक्सेप्ट। कहता है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर ये कौन कौन से सारे के सारे कौन से ऐसे कोएंजाइम है जो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए इन्वॉल्व है, के अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर मैं आपके सामने कुछ स्टेप रखना चाहूँ तो वो स्टेप क्या होंगे? स्टेप ये होंगे कि बेटा जब पाल्मिटिक या पाल्मिटाइल कोए जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर आ गया है, उस पाल्मिटाइल कोए ने सबसे पहले जो है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होना है। और यहाँ पे जो पहला आपके पास कोएंजाइम लगता है वो FAD है। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए जब दोबारा कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के अंदर जिसको मैं बीटा हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए कहती हूँ, इसके अंदर से वाटर यूज होता है। अब बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए जो है ना वो फिर अगेन दोबारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर? वो दोबारा कन्वर्ट होता है आपके पास बीटा कीटो पाल्मिटाइल कोए के अंदर। ठीक है जी, तो इसके अंदर भी आपका NAD यूज होता है। ठीक है, फिर आगे कोए ग्रुप भी यूज होता है। तो अब इनके अंदर से आगे कोए किस तरह यूज होता है? बीटा कीटो पाल्मिटाइल कोए जो है वो आगे कन्वर्ट होता है मेरेसाइल कोए के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोए एसिड ग्रुप होता है। तो इन सब कोएंजाइम के अंदर से कौन सा ऐसा कोएंजाइम है जो कि मैंने नाम नहीं लिया एंड इट इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन? हाँ जी, कौन सा है? NAD NADP। ठीक है, चलो जी। कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन कीटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? कीटोन बॉडीज क्या हैं आपके पास? कीटोन बॉडीज आपके पास 3 है, एसीटोन है, एसीटो एसीटेट है और HMG कोए है। ठीक है, यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी जो है ना आपके पास वो इंक्लूडेड है, इसके अंदर ब्यूटारिक एसिड इंक्लूडेड है। तो वो कहता है ये असल में होता कहाँ है? तो कीटोन बॉडी जो है ना बेटा वो सिंथेसाइज आपके लिवर के अंदर होती है और लिवर के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली है जिसके अंदर कीटोजेनेसिस जो है ना वो होती है। टाइम। अच्छा, एंटी इंफ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहिबिट द सिंथेसिस, ये एक पर्टिकुलर ड्रग है। ठीक है, और वो कहता है कि ये ड्रग जो है एक्चुअली बेटा ये कौन से वाले जो है ना आपके पास किसको वो करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, या किसी सिंथेसिस जो है ना कौन से वाले प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो आपके पास एंटी इंफ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना ये दो एंजाइम को इनहिबिट करता है, लिपोऑक्सीजिनेज को भी पाथवे को भी इनहिबिट करता है और साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे या साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है उसको भी इनहिबिट करता है। जिसके इनहिबिशन की वजह से आपके पास ल्यूकोट्राइन्स भी नहीं बन सकती और प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन ये तीनों नहीं बन सकती। ठीक है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो इनहिबिट करता है सबको। अच्छा, हाँ जी, VLDL की रेमिनेंट पहले डिस्कस किया, किसके अंदर कन्वर्ट होती है? हाँ जी, VLDL की रेमिनेंट किसके अंदर कन्वर्ट होती है बच्चों? LDL LDL के अंदर। जब आपके पास IDL अगर यहाँ पे होता तो IDL भी हम लगा सकते थे, बट IDL इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस इंक्लूडेड इन द ऑप्शंस। HDL इज सिंथेसाइज्ड इन HDL बेटा जी आपकी जो सिंथेसिस होती है HDL की वो होती है आपकी लिवर के अंदर। ठीक है, कहता है ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू जो है ना ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो वो कहता है किस तरह से असल में ग्लिसरॉल जो है ना वो होती है। तो जब मैं आपकी अगर टैग की बात करूं, ट्राइसलाइग्लिसराइड की बात करूं और उसकी लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन की बात करूं, तो टैग जो है ना बेटा उसका 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ग्लिसरॉल है और एक फ्री फैटी एसिड है। फ्री फैटी एसिड तो बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर चला जाता है ना, लेकिन जो ग्लिसरॉल है वो आपका कहाँ पे जाता है, सवाल ये है। तो ग्लिसरॉल जो है वो क्या करता है, वो अगेन गिव राइज करता है G3P को, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ठीक है, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को। और एक एंजाइम है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जिसको मैं कहती हूँ ग्लिसरॉल काइनेज। काइनेज इज अगेन द एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को जो है ना अटैच करवाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट MCQ वुड बी, हाँ जी क्या कौन सी होगी? ग्लिसरॉल काइनेज। हाँ जी, ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोगों को समझ वगैरह आ गई होगी। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस बेटा जी? कोई सवाल नहीं? चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल आपके एंजाइम। जी जी जी। मैम ओलिक एसिड भी एसेंशियल फैटी एसिड में आता है? ओलिक एसिड इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल, वो नॉन एसेंशियल है। ठीक है,
लेकिन मैम ऊपर एक ऑप्शन एमसीक्यूज आया था, उसमें ऑल की ऑप्शन थी, तो हम लोगों ने उसमें ऑल किया था, उसमें ओलिक एसिड भी आया था। ओलिक नहीं था, उसके अंदर लिनोलिक था, लिनोलेनिक था, और जो है ना आर्किडोनिक था, ये तीन थी उसके अंदर, ओलिक नहीं था इंक्लूडेड। ठीक है, ठीक है बच्चे, बेटा जी क्लियर है? मैम नहीं, एमसीक्यूज खोल लें, वो मुझे देखना है। एमसीक्यूज खोल लें, एमसीक्यूज दोबारा खोल लेते हैं, फिर जरा सब्र कर जाएं।